हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैं रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक लाया हूँ उसका नाम है रंगोली ट्रेडकॉम लिमिटेड। ये कंपनी ट्रेडिंग करती है पॉलीमर्स में और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में। और अभी हाल ही में मार्च में लिस्ट हुई है कंपनी ये। और इसका CMP है ₹818.95। 818 रुपये 95 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये स्टॉक। सिक्योरिटी कोड है 543274। डिविडेंड दे रही है कंपनी है ₹4 पर शेयर, ₹4 पर शेयर डिविडेंड दे रही है कंपनी है। एंड लास्ट डेट टू बाई इज़ 23 सितंबर 2021। अगर आप 23 सितंबर तक इसको परचेज करते हैं तो आप ₹4 पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट है इसका 24 सितंबर, 24 सितंबर इसका एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट है इसका 27 सितंबर, 27 सितंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड पेमेंट डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है, नो डिक्लेरेशन। एंड फिर भी महीना और 1.5 महीने के बीच में डिविडेंड की पेमेंट आ जाती है। अर्निंग EPS जो दिया है इसने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, वो है अपने इन्वेस्टर्स को, वो है ₹76.23। ₹76.23 पर शेयर अर्निंग दी हुई है इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 12 महीनों में। मार्केट कैपिटल है इसका ₹674.86 करोड़, 674 करोड़ 86 लाख का इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड इसका अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का लेते हैं। तो अभी ये मार्च 21, अभी इसी साल मार्च में लिस्ट हुई है, तो अभी इसको 1 साल हुआ नहीं है, 12 महीने हुए नहीं है। तो अभी इसका पहला ही डिविडेंड है, ये सेकंड डिविडेंड है, दूसरा डिविडेंड है। एक और दिया था इन्होंने अगस्त में, और ये दूसरा डिविडेंड देगी। फेस वैल्यू 10 पे मिल रहा है ये स्टॉक। एंड 52 वीक्स हाई जो है इसका, वो है ₹1004.95। ये इसका जो 52 वीक हाई है वो है ₹1004.95। 52 वीक्स लो है इस कंपनी का ₹207, ₹207 इसका 52 वीक्स लो है। रिटर्न जो दिए इस कंपनी ने 1 मंथ में 32.09%, 3 मंथ्स में 25.65%। और ये 52 वीक्स इसका 207 है, और ये 52 वीक्स हाई जो इसका वो 1004 है। तो लगभग मोर देन 4.5 टाइम्स जंप करा हुआ है इसने। 52 वीक्स मीन्स 1 ईयर में 207 से 1004 तक गया हुआ है, तो 2.5 गुना जंप करा है इसने। और रिटर्न्स इसके बहुत ही बढ़िया, 1 मंथ में 32.09%, 3 मंथ्स में 25.65%, 1 महीने में 32.09% के रिटर्न्स हैं, 3 महीनों में 65% के रिटर्न्स हैं इसके, 25.65% के। इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलीमर्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। हेड ऑफिस का कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसके यूशिक गाला। और प्रोडक्ट्स जो हैं इसके ट्रेडिंग बिजनेस, इसका जो मेन है वो ट्रेडिंग कंपनी है, ये ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ कमोडिटी पॉलीमर। यानी कि ये जो जितने प्रोडक्ट्स हैं ये पहले दूसरों से परचेज करती है, फिर मार्केट में सेल करती है। B2BC, बाई, पहले बाई करते हैं फिर उसको सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अपना प्रोडक्ट्स नहीं होता इनका, मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। और ये है ट्रेडिंग बिजनेस है कमोडिटी पॉलीमर्स में, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स में, और केमिकल्स, एडिटिव्स, टेक्सटाइल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ यार्न्स, ट्रेडिंग ऑफ थ्रेड्स एंड फैब्रिक्स। ये इसके जो है प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें ये सेल करती है प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका, और रेगुलरली ग्रोइंग कंपनी है, रेगुलरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप इसमें बाई करके चलिए, आपको इसमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसने दिए भी हैं पिछले 3 महीनों में और 1 महीने में। और फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। और वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने 10 अगस्त को एक वीडियो बनाया था, कंपनी का नाम है RPG लाइफ साइंसेज, RPG लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और 10 अगस्त को इसका CMP था ₹516.85, ₹516.85। और इसने डिविडेंड अनाउंस करा था ₹7.20, ₹7.20 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करा था। और उसकी एक्स डेट थी 13 अगस्त। तो 13 अगस्त पास हो गई है, निकल गया है। और तो मुझे हम लोगों को डिविडेंड तो आ ही जाएगा बाई 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक डिविडेंड तो मिल ही जाएगा। और जो है आज ये क्लोज हुआ है, आज है तारीख 1 सितंबर, 1 सितंबर को ये क्लोज हुआ है ₹567.85, ₹567.85। तो आफ्टर 10 अगस्त टू 1 सितंबर 22 दिनों में ये स्टॉक जो है
ये 567.85 पे पहुंचा है। और उसका जो 10 अगस्त को था ये 516.85, तो 51 रुपीज़ का अर्निंग दिए इसने 22 दिनों में, अगस्त के 10 अगस्त टू टुडे, 10 अगस्त से लेके आज तक 51 रुपीज़ का अर्निंग दे रहा है ये। एंड इट कम्स आउट टू बी 9.87%, 9.87% का इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। और आज दिन में जब 580 पे गया था तब मैंने इसको सेल कर दिया था। तो मैं तो मोर देन 10% प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। मुझे 10% मोर देन 10% जब मिलता है तो मैं सेल कर देता हूँ। अगर वो स्टॉक लेस देन 4% डिविडेंड यील्ड देता हो तो, और जो स्टॉक मोर देन 4% डिविडेंड यील्ड देते हैं मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, और उसमें रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग हो, और जिसका डिविडेंड यील्ड मोर देन 4% हो। और लेस देन 4% वालों को मैं 10% प्रॉफिट गेन करके सेल कर देता हूँ। तो इसमें आज मुझे मोर देन 10% मिल गया। 580 पे मैंने इसको सेल करा, और शाम होते होते 561.85 पे क्लोज हुआ है। तो अभी भी लगभग 10% आपको मिल ही रहा है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हैं। फंडामेंटल्स इसके बढ़िया ही हैं और बढ़िया ही हैं, फंडामेंटल इसके अच्छे ही हैं। और अगर इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका जो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, आपको जैसे ठीक लगे। अगर वो इसको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, 10% तो मिल ही रहा है। अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और कोविड पीरियड में फार्मास्यूटिकल कंपनी तो लॉस में जा ही नहीं रही, बहुत कम कंपनीज जो लॉस में जा रही हैं, नहीं तो वो सब ऊपर ही जा रही हैं। तो जैसे आपको सही लगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो। और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहे, जिससे आपका वैल्यू भी ग्रो करे और आपको एक डिविडेंड के रूप में एक अर्निंग, रेगुलर अर्निंग जो है आपको आपके सेविंग अकाउंट में रेगुलरली आती रहे, आपका वैल्यू बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, और आपको डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम आपके सेविंग अकाउंट में आती रहे। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।